हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 9 ब्रीथ, ठीक है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपका पर्सनालिटी 9.1 है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है नंबर 1 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़, ठीक है, ऐसा कोई चीज़, कोई वस्तु जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हो और उनकी जो साइज है वो एकदम से एक जैसा हो। ठीक है, तनिक भी अगर बड़ा छोटा हुआ तो सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल एक साइज के हैं वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अंदर का जो त्रिज्या होता है अगर वो बराबर है तो दोनों वृत्त क्या होगा, एकदम से एक साइज के बनेंगे। तो बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रमेय देखना पड़ेगा जो कि आपके बुक में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पॉइंट पर्सनालिटी जो 9.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर नोट करा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक वृत्त भी बना लिया है। ठीक, अभी इसका यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग इसमें जो प्रमेय है आपका 9.1 उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है प्रमेय। इसमें देखिए प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त का मान लीजिए ये केंद्र है और इसमें दो या फिर चाहे जितना भी जीवा है, ठीक है, जीवा मतलब कि ऐसा रेखा जो कि केंद्र से होकर के न जाए वो आपका क्या होता है, जीवा होता है। ठीक है, जीवा इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, मतलब जहाँ पर जगह हो, ठीक है, वहाँ पर जीवा हो सकता है, बस केंद्र से होकर के ना जाए। केंद्र से होकर के जो जाता है वो व्यास होता है। ठीक, तो इसमें कहता है कि जब दो जीवा इस तरीके से हो या फिर चाहे जितना भी जीवा हो, अगर ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं तो इस तरीके का जो ये केंद्र पर ये जो कोण बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर कोण बन गया ये, और इस तरीके से यहाँ पर एक कोण बन गया। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। कब, जब ये जीवा इस जीवा के बराबर है तब इस ये जो कोण बन रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये आपका कहता है प्रमेय 9.1। और दूसरा देखिए सेम इसी का उल्टा, इसमें कहता है कि अगर किसी वृत्त के अंदर इस तरीके का कोण बन रहा है, ये वाला, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, तो वृत्त पर ये जो जीवा है ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा। ठीक, ये आपका प्रमेय 9.2 में क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, ये वाला इतना तो मान लीजिए दूसरा चीज़ है। इसमें कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है कि बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम सबसे पहले दो बराबर जीवा खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ये वाला एक जीवा खींचा था और एक जीवा ये हमने खींचा था। ठीक है, और उसके बाद से इसको हमने इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है, बस ये वाला आपको मिला देना है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये वाला जो एक जीवा इसका नाम देते हैं ये ए और इसका नाम बी देते हैं। ये भी एक जीवा है तो इसका नाम सी और ये डी देते हैं। ठीक है, ये केंद्र है तो इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कहता है कि बराबर जीवाएं, मतलब कि ये वाला जो जीवा ए बी है और सी डी है ये दोनों आपस में बराबर है, इसमें कह रहा है। तो ठीक है, अब हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि जीवा जो ए बी है ये सी डी के बराबर है। ठीक, तो लिख देंगे कि ए बी बराबर सी डी। ठीक, इतना हमने लिख दिया, और कुछ इसमें मिल रहा है नहीं। ठीक, अब इसके बाद से हमें लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि इसमें कह रहा है कि अगर ये जीवा इस जीवा के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या सिद्ध करना है कि हमें करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आते हैं उपपत्ति या फिर प्रमाण। उपपत्ति में अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी
त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे कि ये क्या है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये जो केंद्र तक जा रहा है ये वाला रेखा, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। और त्रिज्या किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए साइकिल की तीली चाहे जिधर लगाओ इधर लगा, चाहे जिधर लगाओ वो एकदम से एक बराबर हो। उसी तरीके से ये त्रिज्या सभी क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें देखिए कोई भी ले सकते हैं। अब इस वृत्त के, ठीक है, इस वृत्त का ए ओ इस वृत्त के सी ओ के बराबर है या फिर ओ डी के बराबर है, कोनो बराबर कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए ओ, जो ए ओ है वो बराबर है, किसके बराबर कर दें, चलिए इसी के बराबर कर देते हैं, डी ओ के बराबर है, डी ओ के बराबर है। यहाँ रीजन दे देंगे क्या, तो लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या, ये रीजन दे देंगे, ठीक। उसके बाद से अब इसमें भी बी ओ बराबर है किसके, सी ओ के, ये भी लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसमें क्या दिया है कि ये वाला जो जीवा है, ठीक है, ये वाला जीवा इसके बराबर है, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी के बराबर है। लिख देंगे कि दिया है, ठीक। अब इसके बाद से क्या लिख देंगे, अब आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब कभी भी दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, तब त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक। अब रीजन देना पड़ेगा कैसे सर्वांग सम है, तो दे देंगे कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है, ठीक है, सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक। जैसे इसका संगत ये हुआ, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा। उसी तरीके से सभी भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड का यश, ठीक है, 3 भुजा है ना, तो यश सर्वांग समता से, बस क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन मामला शुरू होता है कि इसमें कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, ठीक। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें यही तो पूछ रहा था कि ये वाला इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो जीवाएं इसके बराबर है, ठीक है, जीवा इसके बराबर है तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए कोण ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, ठीक है। रीजन देना पड़ेगा, रीजन में आप या तो लंबा चौड़ा लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर इसी चीज को शॉर्टकट में लिखिए CP CT। ये बस यही चीज हमें दर्शाना था कि ये वाला बराबर कैसे आएगा, तो इसी तरीके से आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आइए दूसरा नंबर, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है, करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक। अब देखिए सेम एकदम से अभी हमने आपको प्रमेय 9.2 में क्या बताया था कि इस कोई भी अगर वृत्त है, ठीक है, उसका, चलिए यहाँ पर एक खींच लेते हैं, ये रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक है, जो कि क्या है, जीवा है, ठीक। तो जीवा है तो यहाँ पर कोण, ये कोण बना रहा है, फिर इसको अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर भी एक कोण बनने लगता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप ये चीज़ सिद्ध करके बताइए कि अगर इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है
तो ये दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसका भी क्या मान लें, ए भी मान लें। तो चलिए यम मान लेते हैं, यम, ये हो गया यन, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, कुछ मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि जीवाएं, वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। ठीक है, कह रहा है कि ये जो जीवा है अगर इसके केंद्र पर बराबर कोण बना रही है तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है कि ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है। ठीक, तो चलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसमें कह रहा है। ठीक है, बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसका मतलब यही होता है। तो इसमें हमें करना है कि यम ओ यन, कोण यम ओ यन बराबर है पी ओ क्यू के, कोण पी ओ क्यू के, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये वाला इसके बराबर है, जो यम एन है बराबर है पी क्यू के, और उसके बाद से अब आइए इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, तो उपपत्ति में त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एम ओ एन तथा दूसरा त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक, अब आइए इसमें करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये तो त्रिज्या है। ठीक है, ये सभी सभी त्रिज्या, तो ये तो बराबर ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एम ओ बराबर है ओ क्यू के, ठीक है, क्या है ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद से एन ओ लिखिए या फिर ओ एन लिखिए, कोनो बात नहीं है। ठीक है, एन ओ बराबर है पी ओ के, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब इसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण एम ओ एन बराबर है कोण पी ओ क्यू के, दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक, अब जब दिया है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब अब आपने त्रिभुज वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ और सुना होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुज के दो संगत भुजा और एक संगत कोण अगर आपस में बराबर है तब हम कहते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तब यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें क्या है कि दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो हो जाएगा ये कि त्रिभुज एम ओ एन सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है, सर्वांगसम है पी ओ क्यू के। कैसे, तो दो, इसमें क्या है, दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस ए यस, दो भुजा और एक कोण, सर्वांग समता से। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद से लिख देंगे, इसलिए अब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब जब सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये वाला इसका संगत भुजा है, ये वाला इसका संगत भुजा है। ठीक है, या फिर ये इसके संगत भुजा हो जाएगा, ये इसका संगत भुजा है। ठीक, तो इसलिए ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए जो यन है बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक, तो अब यहाँ पर बड़ा सा लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख दीजिए CP CT, सिंपल आपका आंसर।